वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसङ्ग्रहैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखं पद्माद्यनिः स्थिता। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता व्यावहारिक व्याख्या भाग 3 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 2। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। प्रचलित व्याख्या के अनुसार उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, अनेक यानी सेना, दृष्ट्वा देखकर, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य, आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन राजा वचनम अब्रवीत, राजा दुर्योधन ने यह वचन कहा। व्यावहारिक व्याख्या। आसुरी शक्तियों के सरदार धृतराष्ट्र अर्थात जन जन में व्याप्त मोह के शीर्ष कमांडो दुर्योधन, दुह अर्थात खराब, यह अर्थात जो, धन अर्थात संपदा, इस प्रकार से आसुरी संपदा वाले दुर्गुणों की खान दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना, यह सेना कौन सी सेना है? समस्त दैवी संपदाएं जिनके अंतर्गत निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धता, ध्यान योग के प्रति लगन, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, जितेंद्रिय जीवन, यज्ञ का आचरण, संयमाग्नि में हवन, स्वाध्याय अर्थात जिन ग्रंथों का अध्ययन हमें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करे, इंद्रियोपवास, अहिंसा, अंतःकरण आदि सेनानियों को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने यह वचन अर्थात आगे के श्लोकों के माध्यम से कहा। अब आइए समझते हैं पात्र द्रोणाचार्य के वास्तविक स्वरूप को। द्रोणाचार्य अर्थात द्वैत भाव। अद्वैत दर्शन के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात ब्रह्म सत्य, संसार मिथ्या है, जीव ब्रह्म का स्वरूप ही है, अन्य कोई नहीं। यही भाव मानस की निम्नांकित पंक्तियों से प्रकट होता है। सीय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उक्त दर्शन के आलोक में जो कि पारमार्थिक सत्य है को लेकर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो व्यावहारिक जगत का ताना बाना, जिसमें देह और दैहिक रिश्ते समाहित हैं, ध्वस्त हो जाएगा। यदि ब्रह्म ही सत्य है तो संसार कहाँ बचता है?
दृश्यमान जगत कहाँ अस्तित्व में रह पाता है। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः को सिर्फ पारमार्थिक सत्य तक सीमित रखते हैं। जगत को मिथ्या कह देने पर चराचर जगत अस्तित्वहीन हो जाएगा, जो व्यावहारिक धरातल पर सत्य नहीं है। व्यावहारिक जगत की रीढ़ इसी द्वैत भाव को, यानी जीव ब्रह्म ही नहीं बल्कि ब्रह्म से अलग अस्तित्व भी रखता है, तभी तो संसार है, अन्यथा तो सब संसार तो ब्रह्ममय हो गया होता। द्रोणाचार्य, इसी द्वैत भाव को द्रोणाचार्य कहा जाता है और इसी द्रोणाचार्य से दुर्योधन संवादरत है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे एक नई व्याख्या के साथ, नए श्लोक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री कृष्णा।